ये फरमाइए, मफाहमत का मेरा ख्याल है आखिरी मौका है, और अगर अब भी मफाहमत नहीं होती तो फिर ये एक बड़ी लड़ाई है जिसके ज़ाहिर पाकिस्तान को नुकसान होगा। राना साहब, मैं बताता हूं। देखिए, मफाहमत हमेशा से मौका देती है। अब जो अभी खोसा साहब बात कर रहे थे कि हम इनसे क्यों बात करें, अब ये बात करना चाहते हैं आर्मी से। ठीक। अच्छा, आर्मी चीफ होता है, उनके साथ एक टीम है, वो कहते हैं मुझे और मेरी बेगम को आर्मी चीफ ने टारगेट किया हुआ है, और रोजाना की बुनियाद पे कह रहे हैं। पहले वो DGI का भी साथ नाम रखते थे, अब सिर्फ आर्मी चीफ हो गए। और कहते क्या थे 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले कि 8 फरवरी के बाद मुझे कोई मैसेज नहीं आया, मैं मुंतजिर हूं। बात कैसे करना चाहते हैं? मुराद सईद साहब का एक मैसेज ट्वीट पे आया था कि इमरान खान साहब को 3 पेशकशें की गई थी कि 3 साल के लिए घर बैठ जाए, फलां हो जाए। एक तरफ मानते हैं, मैसेज आते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं बात नहीं होती। अब वो बात है नहीं, आर्मी चीफ से नहीं होती, मसला वो तो आर्मी चीफ का तो क्लियर है कि अलवी साहब ने कितना जोर लगाया। अच्छा, आप क्या नहीं करते रहे उनके बारे में, लेकिन कोई मुकाबला नहीं हो रहा कि आर्मी चीफ इसलिए बदला ले रहे हैं कि आपने उनको ISI की DGशिप से हटा दिया था, या आप उनको आर्मी चीफ नहीं बनने देना चाह रहे थे, या आप उनके रास्ते में रुकावटें डाल रहे थे। इशू ये है कि उनका काम है नहीं ये बात करना। आपको अगर रास्ता सियासी तौर पर लेना है, आप जिसको नहीं सदर मानते, जिसको वजीर आजम नहीं मानते, आपने बात अल्टीमेटली उनके लोगों से करनी। आप स्पीकर के पास क्या लेके गए? असद कैसर साहब के इलेक्शन कमिश्नर रोटेशन से आए, क्या स्पीकर ने अकेले ने फैसला कर लिया? मतलब मुझे बताएं ना, आप रास्ता ढूंढते हैं, फजलुर रहमान से आप टॉक करते हैं, आप एक ट्वीट करते हैं असद कैसर साहब कि हमारी बातचीत होगी, अगले दिन JUI को वजाहत करनी पड़ी कि हमने इस तरह नहीं की, हमने कहा है कि जो आपने पशीन के जलसे में गुफ्तगू की है उसकी वजाहत करें। आप उधर भी ठीक नहीं, आप इधर भी ठीक नहीं, तो आप चाहते हैं कि वो पॉलिटिकली गोद में दोबारा लिया जाए और इक्तदार दिया जाए। ऐसे नहीं होगा। आप ये जो पीपल्स पार्टी और नून लीग मारे खा खा के खड़े हैं, आप इनके ऊपर जो मर्जी करें, अब आपको पार्लियामेंट में आना पड़ेगा। इसके अलावा ऑप्शन आने से मुराद ये है कि आप जो रास्ता लेना चाहते हैं, आप इंतखाबी इस्लाहत करा लें, अदालती इस्लाहत करा लें। आप क्या नहीं, फखर इमाम ने बिल दिया था कि जनाब खोसा साहब की, जब मैं लतीफ खोसा साहब की बात नहीं कर रहा, आसिफ सईद खोसा साहब कि जनाब उनकी मुलाजमत में एक्सटेंशन कर दें, चाहे वो 68 कर दी जा रही। मुलाजमत तो वो भी चाह रहे थे, फिर वो ऐवान सदर चाह रहे थे, सौदेबाजियां हो रही थी। तो ये खान साहब खुद कर रहे थे ना। 19 अगस्त को 2019 को उन्होंने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन कर दी। अब लोग यहां पे फटाफट फलसफा बेचते हैं, नवाज शरीफ ने सौदा किया। अरे भाई, वो तो नवाज शरीफ तो उसके बाद गया जब एक्सटेंशन मिल चुकी थी, उसमें तो नवाज शरीफ ने कुछ नहीं किया, इमरान खान ने ऑर्डर किए थे। फंसाया किसने? 22 नवंबर को आसिफ सईद खोसा साहब ने। अब जब तक उस जहन से बाहर नहीं ना आएंगे कि जी अब कुछ करना है, तो फिर मेरा ख्याल है फिर सियासी जमातें तभी हो सकता है। वैसे शाह साहब, वैसे आज आप गए थे कौमी असम्बली में और आसिफ जरदारी साहब मफाहमत की दावत दे रहे थे आपको, लेकिन जो कुछ आपने वहां पे किया, मेरा ख्याल है आपको ये नहीं करना चाहिए था। तो फिर इसके जवाब में जी चौधरी साहब मैं ये कहूंगा कि जो कुछ 8 फरवरी को हुआ तो फिर वो भी नहीं होना चाहिए था। क्या हुआ? जो हुआ तो उसका रिएक्शन तो फिर यही आना है। क्या वो आप जीत के आए हैं? अगर देखें चौधरी साहब, हुआ होता तो आप आज यहाँ बैठे। बिल्कुल, मैं जीत के आया हूँ। देखिए, पूरे पाकिस्तान साहब को हराया आपने। जी देखिए, मेरी ये अकेले की बात नहीं है, ठीक है। हम जिस तरह जीत के आए हैं, उस रात को जो हुआ, शायद आपकी मीडिया टीम्स वहां पे थी, हम बाकायदा खटक साहब देखें, पार्टी के हेड थे, पार्टी बनाई थी, और आप ये कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है। बिल्कुल। तो ये कैसा झुरलू था जिसमें अपने बंदे को नहीं जितवा सके हो? देखिए, जहाँ पे हमारा पश्तून माशरा है, ठीक है, आपको पता है, नौशहरा में आप किसी से भी पूछ लें, जिस तरह हम ये 5 सूबाई सीटें और 2 कौमी हल्के की सीटें, जिस तरह हमने इसको बचाया है, हम सुबह 8:30 बजे तक हम फार्म 47 के लिए हम बैठे रहे। हम 2-2.5 हज़ार बंदा लेके DRO ऑफिस हम बैठे रहे, हमने धरना दिया, हमने अपनी वहाँ पे जाके बैठ के अपनी वोट की हिफाजत की। हम उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गए। तो जो बाकी लोग हारे हैं वो अपने वोट की हिफाजत नहीं करते? बिल्कुल, उसमें कुछ लोगों की कसूर तो आपका हुआ ना, आप लोगों का। देखिए इलेक्शन कराना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। वोट डालना लोगों की जिम्मेदारी भी है, लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जाके वोट डालें। उनका फिर ये काम नहीं है कि वो जाके फिर सुबह तक बैठे रहें कि अपना रिजल्ट लें, अपना फॉर्म 47 लें। ये हुकूमत का काम होता है, ये स्टेट का काम होता है। तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट के साथ बैठना पड़ेगा ताकि सिस्टम बेहतर करें आप। तो जिस तरीके से ये गवर्नमेंट आई है, हम तो जब भी आपके इस शो में मैं इससे पहले भी आ चुका हूँ, हम बार बार एक ही बात रिपीट करते हैं कि ये फॉर्म 47 से बनी हुई हुकूमत है। तो भाई सदर साहब को सदर क्यों नहीं मानते आप? तो जी हम किस तरह मान लें? जो तरीक़ेकार अपनाया गया इस
इलेक्शन में तो फिर सदर साहब के अहकामात क्यों मानते आप? अगला सवाल हमने तो नहीं मानते तो अहकामात क्यों मानते? हमने जिनको कौन सा अहकाम माने सदर साहब का? फिर सदर का इलेक्शन लड़ा आपने भाई, हमने महमूद खान अचकज़ई साहब को अपना उम्मीदवार जी हमने बिल्कुल सदर इलेक्ट होके आया, हमने जी इसमें बिल्कुल हिस्सा लिया, क्योंकि देखिए आपने सियासत भी करनी है, आपने एहतजाज भी करना है, तो ये सब चीजें लेके चलना है।